बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू द फ्लिपर। माय नेम इज़ राना एहतशाम अहमद। आज का जो हमारा मैच था जी, वो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच था। और श्रीलंका ने टॉस जीता एंड गेव बैटिंग टू न्यूजीलैंड। और देख के यही लग रहा था कि मैच बेसिकली श्रीलंका ने जीत लेना है। सो 14th ओवर तक श्रीलंका वॉज डोमिनेटिंग। उनके किसी फास्ट बॉलर की बात कर लें, किसी स्पिनर की बात कर लें, सो बेसिकली श्रीलंका वॉज डोमिनेटिंग। और आई थिंक अराउंड 14th ओवर तक ये जो डोमिनेंस है ये चलती रही है। बट हैट्स ऑफ टू मैकॉनकी एंड सैंटलर। ये पिच पे आए हैं और इन्होंने सिचुएशन देखी है और इन्होंने कहा है कि यार आहिस्ता आहिस्ता हम ज़रा पहले थोड़े सेट होते हैं एंड देन वील सी। तो उस टाइम तक तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड विल बेसिकली एंड अप स्कोरिंग 130 135। बट व्हाट अमेजिंग पार्टनरशिप बिटवीन दीज टू। इन दोनों ने गेम चलाई, इन्होंने स्कोर किया, इन्होंने कहा कि हम आहिस्ता 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 देखते हैं सारी चीज़ें। क्रिकेट जो कहते हैं ना जिसको, कि क्रिकेटिंग गेम खेली, और जो कहते हैं कि एंड तक लेके जानी है गेम, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, रादर देन जस्ट थ्रोइंग देयर विकेट अवे। सो दे वेटेड फॉर द राइट टाइम एंड देन दे स्टार्टेड हिटिंग शॉट्स। इसमें मिचेल सैंटनर जो था ना, उसने बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ की जो कि अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि हिटर्स जो सपोजिडली जो हिटर्स हैं T20 के, उनको क्यों नहीं समझ आ रही। बेसिकली आप जब भी हिट करेंगे बॉल तो आपने कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेट मारें ताकि यू हैव द फुल फेस ऑफ द बैट। उससे ये होता है कि आपका कनेक्ट जल्दी होता है और आप मारते हैं। यानी कि पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो साइम अयूब बेसिकली एवरीथिंग दैट ही हिट्स वो उसको कोशिश करते हैं कि मैं लेग पे ले जाऊं। सो एक तो वो आपकी पावर ट्रांसफॉर्मेशन का भी इशू हो सकता है, कनेक्शन का इशू हो सकता है। इफ़ यू ट्राई टू हिट स्ट्रेट तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि यू कैन एक्चुअली क्लियर द ग्राउंड। और आज ग्राउंड में वैसे भी बाउंड्रीज जो थी वो इतनी बड़ी नहीं थी। मिचेल सैंटनर की अगर आप बाहरी देखेंगे तो यू विल सी के उन्होंने स्ट्रेट जो है ज़्यादा कोशिश की है कि मैं अपने फुल फेस ऑफ द बैट से खेलूं। दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी हैज़ टू लर्न फ्रॉम। यानी जितने भी बैट्समैन इंटरनेशनल लेवल पे T20 खेल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई आर दे ट्राइंग टू काइंड ऑफ पुश द बॉल इन अनदर डायरेक्शन। क्रिकेट की बेसिक्स जो होंगी वो बेसिक्स ही रहेंगी। जिस डायरेक्शन में बॉल है, ट्राई टू हिट द बॉल इन दैट डायरेक्शन। जब भी आप इससे इधर उधर जाएंगे, ऑब्वियसली यू विल गेट आउट। येस, देयर इज प्रेशर ऑफ स्कोरिंग, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्ले अ डिफरेंट रोल, बट उसमें है ये कि अगर आप जब तक खुद भी बेसिक प्लान अपना गेम का नहीं समझेंगे, बेसिक्स गेम की नहीं समझेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर रन्स। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेट किया। जो लेग की बॉल थी, लेग पे मारी, स्वीप अच्छी की, और श्रीलंका बेसिकली देन लॉस्ट द प्लॉट। उन्होंने एकदम से फुल टॉस करना शुरू कर दी, बॉल्स वाइड होना शुरू हो गई, जिसका जो है न्यूजीलैंड ने बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। सैंटनर ने जितनी भी फुल टॉसेस आई हैं सारों को ही हिट देम फॉर 6। सो इट वॉज अ अमेजिंग बैटिंग बाय सैंटनर एंड मैकॉनकी ने भी ऑब्वियसली उनका साथ दिया। उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त एक ओवर में 2 छक्के मारे और वो गेम को उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से टर्न अराउंड किया एंड दे गॉट टू 168। सो इमेजिन दे वर 84 फॉर 6 और वहाँ से इन्होंने 47 बॉल्स में 84 ही दोबारा किया एंड दे एंडेड अप ऑन 168। सो इट वाज जस्ट अमेजिंग बैटिंग बाय न्यूजीलैंड इन द एंड। और आई थिंक श्रीलंका काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है कि कुछ सिचुएशंस में आया मैचेस में जहाँ पे दे कुड हैव वन द गेम, बट अगेन दिस वाज अ सिचुएशन जहाँ पे रिलैक्स हो गए। आई डोंट नो, स्ट्रैटेजी लूज हो गई, फुल टॉस बॉल्स होना शुरू हो गई, मिस फील्डिंग्स होना शुरू हो गई, विच वॉज नॉट इन द ट्रू स्पिरिट। उनको एंड तक चाहिए था कि वो अपना एफर्ट डालते, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था उनके लिए। अनफॉर्चुनेटली दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। तरह न्यूजीलैंड जो है आगे बेसिकली प्रोग्रेस कर गया है। न्यूजीलैंड ने जब बॉलिंग की तो पहली बॉल पे ही हेनरी ने व्हाट अ जेम ऑफ अ डिलीवरी, पहली बॉल पे ही उन्होंने विकेट ली। और इस तरह की बॉल्स जो होती हैं वो अनप्लेबल ही होती हैं, बिकॉज आई थिंक 4th या 5th स्टंप पे बॉल थी लाइन, और वो सीम होके मिडिल स्टंप में जाके टॉप ऑफ द मिडिल स्टंप हिट हुई है बॉल, और व्हाट एन अमेजिंग बॉल। और उसके बाद जो है श्रीलंका बेसिकली किसी भी तरीके से रिकवर नहीं कर सका। इसमें जो आउट क्लास बॉलिंग रही है वो रविंद्रा की रही। उन्होंने 4 विकेट्स ली और बहुत ही ज़बरदस्त बॉल की। श्रीलंका अगेन दे वर रेडी टू काइंड ऑफ गिव देयर विकेट्स। दे शुड हैव ट्राइड टू स्टे विद इन द विकेट्स कि हम जितनी देर
क्रीज पे टाइम गुजार सकते हैं हम उतना गुजारें, बट अगेन ये T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो टीम बीच में इसको स्ट्रैटेजाइज करती है और थोड़ी देर अपना आपको चांस देती है, स्पेशली द मिडल ऑर्डर, वो टीम जीत रही है। यही हमने पिछले मैच में भी देखा जहाँ पे हैरी ब्रुक्स जो हैं उन्होंने उस सिचुएशन को समझा, उसमें लीड ली। आज के मैच में भी सैटनर ने वो किया। सो बोथ द कैप्टन्स काइंड ऑफ राइजिंग अप टू द ओकेजन और उन्होंने अपनी टीम को ऐसा एक ज़बरदस्त टारगेट दिया जो कि अनचेजेबल था। सो इसमें रविंद्रा जो थे इसमें वॉज नेम्ड प्लेयर ऑफ द मैच एंड इट वाज जस्ट एन अमेजिंग विन बाय न्यूजीलैंड। सो कल जो है मैच है, कल बड़े इंटरेस्टिंग मैच है जी। एक तो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का मैच है। सो ये दो टीम्स सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि दे आर द टॉप टीम्स राइट नाउ इन द T20 वर्ल्ड कप, और इनका जो आपस में मैच होगा, आई एम श्योर दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई होप इट्स अ थ्रिलर और दोनों टीम्स बताएंगी कि उनमें मैच पड़ा है। दूसरा मैच जो है इंडिया और जिम्बाब्वे का है। इंडिया आफ्टर द लास्ट लॉस हैज़ बीन इन अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड अभिषेक की भी जिस तरह डक्स आ रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट दे डू टुमारो ऑल्सो। सो दैट विल ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग मैच, बट आई थिंक इन दोनों मैचेस में से अगर मैं किसी मैच को पिक करूँगा तो वो देखने वाला एज अ व्यूअर इज वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अफ्रीका। आप लोगों की भी कोई कल की प्रेडिक्शन है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। If you like the video, do subscribe and hit the bell icon. My name is Rana Ehtesham Ahmed and you are watching The Flipper. See you soon.